हाँ यार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लोग भी बड़े दुखी हो जाते होगे ना। जो देखो वही पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल इसी की पिपुड़ी बजाया रहता है। एक ही रट, बेटा तू पढ़ ले, बेटा तू पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो ये हो जाएगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की बकवास। मतलब हर बड़े का चेहरा ही आपको देखना पसंद नहीं आता, लगता है कि बिल्कुल पता नहीं कितने बड़े दुश्मन है तुम्हारे, है ना। ये फीलिंग आती होगी कभी कभी मन में, क्यों ना। आई नो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम लोग डायरेक्ट बूढ़े हो गए, बड़े हो गए। भाई ये स्टेज तो सभी ने पार करी। अभी थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद, या अभी भी कुछ जो बच्चे ऐसे स्टेज में होंगे, कह रहे होंगे जैसे हाँ बेटा क्या कर रहे हो। सुनते ही आधा खून तो सुहा हो जाता है कि भैया कुछ भी कर रहे हो, तुमसे क्या मतलब यार, हम जो कर रहे हैं कर रहे हैं, तुमसे ना पूछ के करेंगे ना बता के करेंगे। लेकिन ये स्टेजेस आती हैं, सभी के जीवन में आती हैं। अच्छा, इसी बात पर एक छोटी सी बात बताओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। ए फॉर, यस आई एम आस्किंग, मैं सभी से पूछ रहा हूं कि एक बहुत छोटी सी बात है। ए फॉर, ऑब्वियसली आपने, चूंकि मैं सामने नहीं हूं तो आपने मनी मन एप्पल कह दिया। ए फॉर एप्पल के अलावा दूसरा नाम क्यों नहीं आता? चाहे आप 10 साल के हों, 15 साल के हों, 20 साल के हों, 100 साल के हों, 90 साल के हों, अगर आपने ए फॉर एप्पल पढ़ा है तो आपके मुंह से ए फॉर एप्पल ही निकलेगा भाई। कारण जानते हो क्या है? मैं वहीं वापस लौट के चल रहा हूं जो आपसे पहले बात कही। कारण यह है कि जिस वक्त आपने ये बात पढ़ी या सुनी, या जिस वक्त ये बात आपको समझाई गई, उस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह था। और उस कच्ची मिट्टी पर जो कुछ भी अंकित कर दिया गया, उसमें जीवन भर कोई बदलाव नहीं होना है। वही शाश्वत शाश्वत रहेगा जो आपने उस कच्ची मिट्टी वाले मन मस्तिष्क पे लिखा। तो यही कारण है। आप यूं समझिए, जब आप छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने की उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन रिसीवर हमारा कमजोर हो जाता है। या हम मेंटली अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम रिसीविंग एंड पे नहीं है, हम गिविंग एंड पे आ गए। तो जितनी आप छोटे हैं, जितनी आपकी उम्र कम है, उतना ही आपका रिसीवर वाला एंटीना एंटीना लगा होता है ना। अब तो एंटीने का फैशन खत्म हो गया, लेकिन अब आप रेडियोज में देखते हो छोटे छोटे एंटीने लगे होते हैं। तो क्या है, कार में देखते हो एंटीने लगे होते हैं। एंटीना नहीं गया, टीवी का एंटीना खत्म हो गया, वो आपने नहीं देखा, वो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा। तो खैर, ये आप समझिए कि आप अभी, अब आप ठीक है ए फॉर एप्पल वाली एज में नहीं है, लेकिन जितने अभी आप चूंकि छोटे हैं, क्योंकि 4 साल बाद ये चीजें पढ़ेंगी तो याद नहीं होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता, समझ में नहीं आएंगी, ये भी नहीं ठीक है। लेकिन हाँ, रिटेन करने में प्रॉब्लम होगी, भूलेंगे आप जल्दी। तो इसलिए सब लोग पीछे पड़े रहते हैं कि भाई पढ़ ले, अच्छे नंबर पा ले, क्योंकि ये ना मार्कशीट दोबारा मिलेगी, ना ये बैठने को एग्जाम में अपीयर होने को दोबारा मिलेगा। तो ये ए फॉर एप्पल का फॉर्मूला मत भूलिएगा। या अगर आपके दिमाग में कोई और आंसर आता है कि ए फॉर एप्पल के अलावा आप कुछ और कहना चाहते हैं, फर्स्ट गो की बात कर रहा हूं। अगर भरी सभा भरी महफिल में एक कोई मंच से खड़ा होकर बोलता है ए फॉर, आप मुझे बता दीजिए कि एप्पल के अलावा कोई कुछ और कहता हूं या कोई कुछ और कहे। सोचिएगा इस पर 10 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, कुछ सोचिएगा। और ये कारण है, आपके पीछे आपके माता पिता और अभिभावक और टीचर्स पड़े रहते हैं कि बेटा नहीं, अभी ही आपको पढ़ना है और पढ़ना ही पढ़ना है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। ठीक, उम्मीद है आप समझेंगे, और अगली बात के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने फिर आऊंगा। थैंक यू।